आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दी। लीगी सदर नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सर्विसेज चीफ्स, सिविल और अस्करी हुकाम और सफीरों की शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, कौम अपनी फौज के शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तकरीब के शुरका की मुलाकात। शानदार एजाज के हुसूल पर शुरका की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल बोले, कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। हमने साबित किया मादिर वतन का दिफा करना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम बहुत सोच समझ कर मुशावरत के बाद रखा गया। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। फील्ड मार्शल ने मीडिया के किरदार को भी सराहा। बोले, मीडिया हमारा फख्र है, दुनिया को बताएंगे कि हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। कुजदार में सफा की भारतीय पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सी से की गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक ऐलान। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। भारत नाकामी पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मंसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजलो करम और अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर को कौमी अज़्म के साथ नेस्तो नाबूद करेंगे। फोरम ने पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा। कराची किंग्स PSL 10 की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कलंदर्स ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 65, फखर जमान ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद नईम 14, कोशाल परेरा ने 30, राजा पाकसे ने 23 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला आज होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर से टकराएगी। और पाकिस्तानी कोहे पैमा नायला कियानी ने 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा सर कर ली। नायला कियानी दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 12 चोटियां सर करने वाले आलमी कोहे पैमाओं के मुनफरिद क्लब में शामिल हो चुकी हैं। भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, मुल्क भर में अमन का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, दबाव, जारहियत और भारत के दीगर कई पहलुओं का पर्दाचाक किया। भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। मुल्क से दहशतगर्दों का सफाया करने तक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। इत्तफाक किया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के द्वारा चीन के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। बताया, भारत का झूठा बयानिया बेनकाब और दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह किया। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे पर बात हो रही है। अगर ये नेटवर्क्स बन गए तो ग्वादर पोर्ट असल मानों में फ़ाल हो जाएगा।
भारतीय वजीर खारजा का पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार का एतराफ़। जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबते थे। अमरीका तनहा नहीं था, खलीजी और दीगर ममालिक भी शामिल थे। जंग बंदी पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त तय हुई। दोनों ममालिक में राबते के लिए हॉटलाइन है। मोदी हुकूमत तबाह जंगी तैयारों की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह कर रही है। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हकायक बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। खुजदार बस हमले में एक और तालिबा शहीद। 8वीं जमात की सहर सलीम दौरान इलाज चल बसी। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद 2 बच्चियों का सफ़र जन्नत सादिकाबाद और ओकाड़ा में सपुर्द खाक। जर्मनी, कनाडा और रूस की खुजदार स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। जर्मन सफ़ीर ने कहा, स्कूल के बच्चों पर हमला हौलनाक है। कैनेडियन सफ़ीर बोले, हमले में बच्चों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हुई। रूसी सफ़ीर ने कहा, उम्मीद है हमले के जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खिलाफ सेनेट में अरकान यकज़बान। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार ने कहा कि खुजदार वाक़े के पीछे भारत बस बहुत हो चुका। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना होगा। जंगबंदी बरकरार, शराफत और इज्जत इसी में है कि भारत सुलह कर ले। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है न झुकेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेनेटर शेडी रहमान ने कहा कि हमारी जंग अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों और भारतीय फंडिंग से चलने वाले सहूलतकारों से है। सेनेटर अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने सिंध तास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। हमें अपना डिफेंस दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सेनेटर फैसल वाडा ने तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। हमें अपना पेट काट कर तरजीही बुनियादों पर दिफाई बजट बढ़ाना और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। हुकूमत दिल बड़ा करे और अपोजिशन को वेलकम करे। अपोजिशन को फैसलों में शामिल नहीं कर सकते तो कम अज कम एतमाद में तो लें। जो बजट आ रहा है तो उसके लिए बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। ये इमरान खान का एक हक है, ये उनका एक हक है और इस हक से उनको अगर महरूम किया जाएगा तो इसके खिलाफ भी हमें भरपूर तहरीक चलाएंगे। बजट पर बानी से मुलाकात न करवाई तो IMF शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP की वफाक को एक बार फिर से धमकी। बोले, बजट के हवाले से मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकातें ज़रूरी हैं। बानी पर बनाए गए तमाम केसेस झूठे और जाली हैं। बानी PTI की पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को भी तैयार हैं। बानी ने एहतजाजी तहरीक के लिए भी दोबारा जिम्मेदारी दे दी है। मखसूस नशिस्तें नज़रसानी केस में आइनी बेंच पर एतराज़ की तमाम दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नज़रसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म भी दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 26वीं आइनी तरमीम को पहले सुनने की दरखास्त भी मुस्तरद। अदालत का IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी की दरखास्तों पर मजीद समाअत 26 मई तक मुलतवी।
बानी पीटीआई ने तीसरी मरतबा भी पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। पुलिस की तहकीकाती टीम तफ्तीश के लिए डियाला जेल पहुंची थी। बानी के इनकार के बाद लाहौर से आने वाली तफ्तीशी टीम वापस रवाना हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पीटीआई के खिलाड़ियों को रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार 86 कारकुन जमानत पर रिहा। दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में डिवीजन बेंच ने की। कारकुनों की जमानतें 10-10 हज़ार रुपए के मचलकों के इवज मंजूर की गई। इससे पहले मातहत अदालतों ने जमानतें खारिज कर दी थीं।